हम लोग ड्रूपल के अंदर एक और फुल स्टैक प्रोजेक्ट डिजाइन करने के लिए जा रहे हैं, है ना। तो हमारा प्रोजेक्ट फुल स्टैक है। फुल स्टैक का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इसका फ्रंट एंड भी हमको डिजाइन करना है और इसका बैक एंड भी हमको डिजाइन करना है। ठीक है, तो फ्रंट एंड के तौर पे हम लोग इस प्रोजेक्ट में रखेंगे, मतलब जैसे अगर मैं फ्रंट एंड की बात करूं तो फ्रंट एंड में हमारा हो जाएगा HTML, है ना, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये फ्रंट एंड हो जाएगा और बैक एंड में हम लोग रखेंगे ड्रूपल। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को देखूं तो ये जो प्रोजेक्ट है वो कुछ ऐसे दिखाई देगा। ये स्लाइडर रहेगा यहाँ पे, जो फर्स्ट सेक्शन है प्रोजेक्ट का, है ना। ये इस तरीके से डिजाइन, और ये जितना भी डेटा प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा है, जैसे मैंने लिखा सर्विसेज, तो सर्विसेज भी ऑफर, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, BPO, तो ये जो सर्विसेज है इसका डेटा हम लोग लेके आएंगे ड्रूपल से, है ना। ग्लोबल कैंपस, तो ये पूरा डेटा हमारे पास, ये जो इमेजेस है सब डेटाबेस से आएगी, मतलब ड्रूपल के अंदर से आएगी। अवर फैसिलिटीज का जो है ये भी हम लोग अवर फैसिलिटीज, और फिर टेस्टोनोमियल का जो डेटा है, ये रेटिंग जो आ रही है यूजर की, ये सब जो है वो हमारी बैक एंड से आएगी, हमको फ्रंट एंड पे ये दिखाना पड़ेगा। इसके बाद ये 4-5 प्रोजेक्ट है हमारे, इसमें 4-5 पेज है, सॉरी, जैसे होम है, यहाँ पे ये लोगो है, और यहाँ पे होम है, होम के बाद में सर्विसेज है, तो सर्विसेज एक पेज है। और मेरा सर्वर चूंकि बंद हो गया यहाँ पे, तो पहले हम लोग फ्रंट पेज ही डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने सारे पेज यहाँ पे डिजाइन कर रखे हैं, लेकिन मुझे इसको विजुअल स्टूडियो में ओपन करके प्रोजेक्ट को लाइव सर्वर पे चलाना होगा, तब जाकर हम लोग दूसरे पेज देख पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, आप देख रहे हो। ये फोल्डर में मैंने इमेजेस जो हम यूज कर रहे हैं वो इमेजेस हम लोगों ने यहाँ पे रख ली, ये इमेजेस हमने यहाँ पे रख लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले पार्ट में, मतलब ये प्रोजेक्ट हमारा 2 पार्ट में होगा, एक फ्रंट एंड होगा और दूसरा बैक एंड होगा। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट एंड पार्ट को कवर करेंगे। तो फ्रंट एंड पार्ट को कवर करने के लिए हम लोग ऐसा का ऐसा HTML पूरा डिजाइन करेंगे लाइव, और हम लोग फिर जो डेटाबेस लेवल पर, जो ड्रूपल लेवल पे जो कंटेंट क्रिएट करना है और जो वेब सर्विस बनानी, वो हम लोग बनाएंगे। और फिर जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग फ्रंट एंड रिक्वेस्ट के थ्रू इस पूरे डेटा को ड्रूपल के अंदर से लेके आएंगे। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फोल्डर बना लिया। मैं यहाँ पे कुछ फाइलें बना लेता हूँ, कुछ फाइलें मतलब जैसे एक फाइल में बना लेता हूँ यहाँ पे index.html। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इंडेक्स फाइल लगेगी, तो मैंने index.html बना ली। अभी ये index.html फाइल है, ये इस फोल्डर के बाहर बनाना है मुझे, तो मैंने फोल्डर के बाहर index.html फाइल बना ली यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ से कट किया और यहाँ पेस्ट किया मैंने। इस फाइल को मुझे यहां से मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं index.html को कट करूंगा और ये यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गई मेरी फाइल जो मूव हुई index.html। अब यहाँ पे मुझे एक फाइल और बनानी है, जो कि मैं लिखूंगा style.css, और एक मुझे बनानी है यहाँ पे, एक फाइल और मुझे बनानी है जो मैं यहाँ पे लिखूंगा app.js। ठीक है, एक फाइल और मुझे बनानी है, और वो जो फाइल होगी वो क्या होगी, वो होगी app.js। ठीक है, यहाँ पे मैं डोंट सेव पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ क्लिक करता हूं मैं, और app.js एक फाइल और बना देता हूं मैं। ठीक है, तो ये फाइलें मैंने बना ली, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं HTML प्रोजेक्ट को डिजाइन करना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पेज को डिजाइन करना। तो जैसे कि गूगल क्रोम पे अपन लोग चलते हैं, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को डिजाइन करना है। तो इस प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए मुझे ये फॉन्ट भी बनाने पड़ेंगे, मतलब पूरा HTML में डिजाइन करना स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूं index.html, और यहाँ पे HTML5 का जो बेसिक डिजाइन होता है वो मैंने ले लिया। यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ माय
फर्स्ट फुल स्टैक प्रोजेक्ट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर माय फर्स्ट की स्पेलिंग FIRST हो गई, माय फर्स्ट फुल स्टैक प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, मुझे अभी यहाँ पर मेटा टैग, ये वाला जो मेटा टैग है ये चूंकि हमको रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना है, तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए ये मेटा टैग यूज होता है, तो ये मेटा टैग हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। फिर मेरे को क्या करना है, यहाँ पे टाइटल मैंने दे दिया है, और अभी मेरे को यहाँ पे जो ऐड करना है वो ऐड करना है style.css। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक फाइल भी बना ली है, तो यहाँ पे मैं लिंक टैग यूज करूंगा, और href में मैं जाके यहाँ पे style style.css भी मैंने ऐड कर दी। ठीक है, style.css ऐड हो गया है, और यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना, अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है ये वाला, इसमें हमको सबसे पहले तो ये लोगो के लिए, और ये जो ऊपर का हेडर है, जो बैकग्राउंड आ रहा है, वो हम लोग बना लेते हैं। तो मैं चलता हूं यहाँ पे, और बॉडी है, तो बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक टैग ऐड करता हूँ विच इज कॉल्ड हेडर। तो मैं एक हेडर टैग ऐड कर लेता हूँ, या मैं एक सेक्शन ऐड कर लेता हूँ और उसको क्लास हेडर दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेक्शन टैग भी है, तो वेटर होगा कि हम लोग सेक्शन ऐड कर लें। तो मैंने सेक्शन ऐड किया, सेक्शन के अंदर मैं क्लास में दे देता हूँ हेडर, तो मैंने सेक्शन और हेडर, है ना, यहाँ पे मैंने एक सेक्शन ऐड कर लिया, और सेक्शन के अंदर मैंने क्लास दे दी हेडर। अब मुझे क्या करना है, क्लास हो गई है हेडर, और हो गया है मेरा सेक्शन, सेक्शन हो गया, हेडर हो गया। अब इस सेक्शन और हेडर के अंदर, मतलब ये हेडर टैग के अंदर मेरे को डिजाइन करना है ये नेविगेशन और ये लोगो, मतलब ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो मुझे डिजाइन करना है। ये वाला पार्ट डिजाइन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मतलब यहां से मेरे को लोगो से ये लोगो, और मुझे लोगो के साथ फिर ये जो नेविगेशन है वो, मतलब ये वाला पूरा डिजाइन करना है, लोगो और ये नेविगेशन जो है वो ये डिजाइन करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, है ना, इसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, और सेक्शन को मैं, सेक्शन जो है मेरा सेक्शन मैंने बना लिया है, सेक्शन के अंदर मुझे एक नेव टैग ऐड कर लेता हूं मैं नेविगेशन के लिए। तो मैंने सेक्शन के अंदर एक नेव टैग यूज कर लिया। नेव टैग के अंदर चूंकि मुझे बनाना है लोगो देना है, तो मैं लोगो यूज करता हूं, और जो लोगो है ना, लोगो को मैं यहाँ पे index.html से कनेक्ट कर देता हूं, और यहाँ पे मुझे एक इमेज टैग देना होगा, तो मैं img टैग यूज करता हूँ। और जो इमेजेस है वो मैंने किस नाम से रख रखी है, इमेजेस के अंदर मैंने यहाँ पे लोगो डॉट लोगो न्यू डॉट png ये मैंने रख रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने रख रखा है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस प्रोजेक्ट को मैं रन करता हूँ, यहाँ पे गो लाइव के बटन को प्रेस करता हूँ, क्योंकि लाइव सर्वर पे मुझे इसको रन करना है, तो ये कुछ इस तरीके से जो आउटपुट है पेज का वो कुछ इस तरीके से अभी आ रहा है मेरे पेज का। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे नेविगेशन बनाना है, और इस लेआउट के लिए पहले मुझे ये नेविगेशन बनाना होगा, और फिर यहाँ पे स्पेस भी चाहिए, और फिर ये पूरा सेक्शन कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये सेक्शन आ गया मेरा, सेक्शन के बाद में यहाँ पे नेविगेशन आ गया, नेविगेशन आ गया, सेक्शन आ गया, सेक्शन के बाद मेरे को यहाँ पे मैं एक डिव ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने एक डिव ऐड किया, और इस डिव में मुझे क्लास, तो विजुअल स्टूडियो कोड में आप डिव डॉट, और यहाँ पर मैं एक क्लास यूज कर लेता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ ये क्लासेस। तो ये डिव ऐड किया मैंने। ठीक है, इस डिव के अंदर मेरे को पहले ऐड करना है ULLI, है ना, ULLI ऐड करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ULLI ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा UL, और UL के बाद में लिखा LI, और मुझे 5 LI चाहिए, तो मैं इंटू 5 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ULLI मेरी ऐड हो गई है। इस ULLI के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अब मुझे एंकर टैग चाहिए, तो मैं कंट्रोल D करता हूँ, है ना, यहाँ पे मुझे एंकर टैग चाहिए। तो इस एंकर टैग में मैं यहाँ लिखता हूं
यहाँ पे मेरे को एंकर टैग चाहिए, यहाँ पे मैंने लिखा एंकर टैग, और href में मैं लिख देता हूँ index.html, क्योंकि ये होम पेज के लिए होगा, और यहाँ मैं लिख देता हूँ होम। ठीक है, दूसरा मुझे एंकर टैग चाहिए, तो मैं यहाँ एंकर टैग लिख देता हूँ, और जो दूसरा पेज मैंने बनाया वो है services.html, ये दूसरा पेज हो गया, और यहाँ मैं लिख देता हूँ सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरा एंकर टैग मैंने बनाया, तो यहाँ एंकर टैग तीसरा बनाया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ blog.html, ये सारे पेज हम बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ब्लॉग लिखा क्योंकि ये तो हमारा फर्स्ट पेज है। ठीक है, इसके बाद में मैं क्या करूंगा, इसके बाद जो ब्लॉग के बाद में अगला जो पेज आता है वो होगा मेरा कॉन्टेक्ट डॉट HTML, तो ये कॉन्टेक्ट पेज हो जाएगा, कॉन्टेक्ट डॉट HTML हो गया। कॉन्टेक्ट डॉट HTML में भी मैं लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट, तो यहाँ पे आएगा कॉन्टेक्ट, ये हो गया। और फिर कॉन्टेक्ट के बाद में यहाँ पे जो अगला पेज होगा वो होगा एंकर टैग, और यहाँ पे होगा ये अबाउट डॉट HTML, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट अस करके एक पेज हो जाएगा मेरा, जिसमें मैं अबाउट अस लिख देता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद में आप अगर पेज को रिफ्रेश करेंगे सर्वर पे जाके, लाइव सर्वर पे जाके अगर आप देखेंगे, तो हम लोगों को क्या दिखाई देगा, हम लोगों को यहाँ पे एक लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, ये हो गया हमारा ये वाला सेक्शन जो हमको बनाना था, ये वाला सेक्शन। इसके ऊपर हमको एक टेक्स्ट भी चाहिए, तो इस टेक्स्ट के बनाने के लिए हम लोगों को एक और डिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक डिव और बना लेता हूँ, मतलब ये जो नेविगेशन मैंने बनाया है ना, ये नेविगेशन जो बनाया है, इस नेविगेशन के अंदर ये डिव और ये नेविगेशन बंद हुआ। नेविगेशन बंद होने के बाद इसी सेक्शन में मैं ऐड करता हूँ डिव डॉट, मुझे क्लास चाहिए कि, तो मैं टेक्स्ट बॉक्स क्लास ऐड कर लेता हूँ। ये डिव बन गया मेरा। इस डिव के अंदर मुझे क्या करना है, इस डिव के अंदर मेरे को एक h1 चाहिए, तो मैंने h1 ले लिया, और h1 के साथ साथ मुझे एक पैराग्राफ टैग चाहिए, तो मैंने एक पैराग्राफ ले लिया, और पैराग्राफ के बाद मुझे यहाँ पर एक एंकर टैग चाहिए, तो मैंने एक एंकर टैग ले लिया, और एंकर टैग में मैंने यहाँ पे जो था वो लिख दिया नो मोर। ठीक है, ये एक एंकर टैग में मैंने बटन बना दी और इसमें लिख दिया नो मोर। अब क्या होगा कि यहाँ पे मुझे क्लास भी लगानी पड़ेगी, तो जो क्लास में लगाऊंगा वो क्लास होगी मेरी, आ, मैं एक क्लास दे देता हूँ, वो क्लास दे देता हूँ मैं हीरो बटन, तो BTN कर देता हूँ बटन के लिए। करेक्ट, राइट। तो ये इतना काम मैंने किया। अभी मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है, मतलब ये टाइटल टेक्स्ट जो है, तो टाइटल टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। टाइटल टेक्स्ट को मैं कॉपी करके यहाँ पे टाइटल टेक्स्ट कर देता हूँ। सेकेंड नंबर पे बात आती है पैराग्राफ की, तो ये पैराग्राफ को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। पैराग्राफ को मैंने यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में तीसरा जो आया वो बटन का है, तो बटन ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। ठीक है, बटन ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो इस तरीके से ये जो सेक्शन है मेरा, मतलब फर्स्ट वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हुआ। अभी मुझे इसकी CSS लिखनी है, तो CSS लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, CSS लिखने के लिए मैं जाता हूँ स्टाइल डॉट CSS फाइल में, और स्टाइल डॉट CSS फाइल में जाके हम लोग इसके लिए CSS लिखते हैं। यहाँ पे मैंने CSS फाइल जो है वो ओपन कर ली है। अभी जो कोड है, राइट, अभी मेरे को क्या है कि इस सेक्शन के लिए, केवल इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। पहले मैं केवल इस सेक्शन की बात करूंगा, हम लोग इसको अलग अलग सेक्शन के फॉर्मेट में इस पूरे पेज को डिजाइन करेंगे। तो पहले मैं इस वाले सेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो ब्राउजर का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ना, उसके लिए हम लोग एक CSS ऐड करते हैं यहाँ पे। वो CSS मैं ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ लगाऊंगा स्टार। स्टार लगाने के बाद में मेरे को यहाँ पे मुझे लिखना होता है मार्जिन जीरो। मार्जिन जीरो ये मैं लिख दूंगा, मार्जिन जीरो, और उसके बाद में मुझे लिखना होगा पेडिंग जीरो। ये जो ब्राउजर का डिफॉल्ट मार्जिन पेडिंग होता है उसको हटाने के लिए
ये हम CSS लिखते हैं, तो ये मैंने लिख दी। उसके बाद में ये जो फॉन्ट आ रहा है ना, इस फॉन्ट को हमको डाउनलोड करना है। तो फॉन्ट कैसे इंक्लूड करते हैं, है ना, अगर आपकी कोई HTML फाइल है तो उस HTML फाइल में हम लोगों को फॉन्ट कैसे ऐड करना होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉन्ट, ये एक साइट है यहाँ पे font.google.com। आप fonts.google.com पे जाएंगे, fonts.google.com पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको फॉन्ट सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि पोपिन्स, ये जो फॉन्ट है इसको सेलेक्ट किया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पोपिन्स गूगल फॉन्ट आ रहा है, तो मैंने यहाँ से इस फॉन्ट को सेलेक्ट किया। फॉन्ट को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपको फॉन्ट ऐड करना होता है, जैसा मैंने 300 को ऐड किया। फिर एक्स्ट्रा लाइट 200 को मैंने ऐड किया। यहाँ पे आपको ये एक्स्ट्रा लाइट 200 दिख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट 200 को ऐड किया। फिर यहाँ पे लाइट 300 को मैंने ऐड किया। लाइट 300 को ऐड करने के बाद में फिर यहाँ पे मैंने ये जो है सेमी बोल्ड 600 इसको ऐड किया। फिर यहाँ पे बोल्ड 700 इसको ऐड किया। तो इस तरीके से आप सारे फॉन्ट को एक एक करके यहाँ से ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आ रहा है नीचे। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है कि इस लिंक को कॉपी करना है यहाँ से। ये लिंक मैंने यहाँ से कॉपी की। कॉपी करने के बाद में आपको जाना है index.html फाइल में और जाना है हेड टैग में, और हेड टैग में यहाँ पे आपको इस फॉन्ट को कर देना है ऐड। सिंपल। तो यहाँ से ये फॉन्ट जो है वो इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन हमको फॉन्ट इंक्लूड करने के साथ साथ एक चीज और इंक्लूड करनी होती है, और वो है फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली का ये कोड आप कॉपी करेंगे यहाँ से, और इस कोड को कॉपी करके और ये CSS फाइल जो है वो यहाँ पे आप फॉन्ट फैमिली को लगा देंगे। तो ये हो गई हमारी फॉन्ट फैमिली ऐड हो गई। ठीक है, उसके बाद में स्टाइल, एक चीज और होती है जो कि होती है स्टाइल। तो स्टाइल कैसे हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, है ना, यहाँ पे ये जो है CSS भी है, और यहाँ पे हम लोगों को फॉन्ट भी ऐड हमने किया है, और फॉन्ट ऐड करने के साथ साथ यहाँ पे हम लोगों ने CSS भी ऐड की है। तो ये पूरा फॉन्ट हमारा यहाँ ऐड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे फॉन्ट चेंज हुए। अभी मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ और इस फॉन्ट पे जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि फॉन्ट फैमिली जो है वो हमारी ये वाली फॉन्ट जो है वो लग गए। तो इस तरीके से हम लोग गूगल फॉन्ट को ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने गूगल फॉन्ट को यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को ये वाला जो सेक्शन है, मतलब ये वाला जो हेडर सेक्शन है ना, ये हमको डिजाइन करना है। तो हेडर सेक्शन को डिजाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास क्लास है, तो मैं यहाँ जाता हूँ और मैं लिखता हूँ डॉट हेडर। ये क्लास है, तो मैंने लिख दिया डॉट हेडर। और डॉट हेडर के बाद में सबसे पहले मुझे इस क्लास को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे मैं हेडर क्लास को कॉपी करता हूँ। मैंने हेडर क्लास को कॉपी किया, यहाँ हेडर पे आ गया। ठीक है, हेडर पे आने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा मीन हाइट। सबसे पहले मैं एक मीन हाइट फिक्स कर देता हूँ, जो कि मैं 100 VH कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 100 VH हम लोग मीन हाइट फिक्स कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे लिखना होगा विड्थ। तो मैं विड्थ दे देता हूँ 100%। ये विड्थ मैंने 100% दे दी, है ना। ये केवल इस हेडर की बात हो रही, मतलब ये जो CSS है वो केवल इस हेडर की बात हो रही। तो अभी तो मैंने हाइट लगाई है और विड्थ लगाई है। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा बैकग्राउंड। ठीक है, तो बैकग्राउंड के लिए मेरे को बैकग्राउंड इमेज कॉल करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट करना है यहाँ पे मेरे को। उसके बाद में यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे मुझे यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, लीनियर ग्रेडियंट सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे हमको एक कलर कोड देना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं RGBA लिखा मैंने, और यहाँ लिखा 54 66 116
कॉमा 0.7 ये लिख दिया मैंने। ठीक है, ये कलर लिखा मैंने, और इसके बाद मेरे को क्या करना है, कॉमा लगाना है, और फिर से मुझे यहाँ RGBA सेलेक्ट करना है। RGBA सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे 54 रखना है, कॉमा लगा के यहाँ पे 66 रखना है, नहीं 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 सॉरी, यहाँ पे मुझे रखना है 4, यहाँ रखना है 9, यहाँ रखना है 30, यहाँ रखना है मुझे 0.7। ठीक है, इसको मुझे करना है 1, और यहाँ पे फिर मुझे रखना है URL। ठीक है, तो ये जो URL होगा, उस URL में मुझे इमेजेस फोल्डर है मेरे पास में, तो मैं इमेजेस फोल्डर के अंदर जाऊंगा, और इमेजेस फोल्डर के अंदर मेरे को बैनर न्यू डॉट करके एक फाइल है यहाँ पे, बैनर न्यू पीएनजी करके एक फाइल है मेरे पास में, उस फाइल को मैं कॉल कर लूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ बैनर न्यू डॉट png, ये मैंने कॉल कर लिया, इसको यहाँ बंद किया। अब मैं देखता हूं कि ये जो CSS यहाँ कॉमा आएगा, ठीक है, ये जो CSS मैंने लगाई है इससे कुछ फर्क पड़ा या नहीं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ गया है, कुछ ऐसा बैकग्राउंड आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हम लोगों ने एक कलर रखा है, ये जो कलर है वो कलर का कोड है ना, ये कलर कोड है, ये कुछ इस तरह का कलर बन रहा है, और यहाँ पे वो इमेज है। ठीक है, क्योंकि इमेज के ऊपर बैकग्राउंड कलर आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, तो इमेज के ऊपर बैकग्राउंड कलर आ रहा है, तो उसी कंसेप्ट को यूज करने के लिए हम लोगों ने ये यूज किया यहाँ पे। इसके बाद क्या है कि फोंट का कलर, आप फोंट का कलर देखोगे तो कुछ इस तरीके से आ रहा है फोंट कलर, तो हम लोगों को फोंट की कलर प्रॉपर्टी भी यूज करनी होगी, लेकिन उससे पहले हमको बैकग्राउंड की कुछ प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, जैसे कि बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर करना होगा मेरे को, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, और यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव और बैकग्राउंड साइज कवर। तो यहाँ पे बैकग्राउंड साइज और बैकग्राउंड साइज में मुझे कवर देना होगा, इतना काम हेडर के लिए करना होगा। ये जो प्रॉपर्टी है वो किसके लिए, हेडर के लिए है। अभी हेडर के बाद में क्या होगा कि यहाँ पे इसके लिए मतलब नेविगेशन के लिए अलग लगानी पड़ेगी CSS। ये जो CSS मैंने लगाई है ये केवल हेडर के लिए लगाई। अगर आप HTML देखोगे तो ये सेक्शन के लिए अभी हमने कोड लिखा, अभी हमको नेविगेशन वाले सेक्शन के लिए कोड लिखना है। उसके बाद में हमको जो दूसरे सेक्शन है जैसे कि पैराग्राफ है और एंकर टैग है उसके लिए लिखना है। तो अभी हम चलते हैं नेविगेशन सेक्शन की तरफ। तो मैं यहाँ NAV जो टैग है इसको ले लेता हूँ, तो मैंने NAV को ले लिया है ना। NAV पे अब मेरे को लिखना है, तो सबसे पहले हमको करना होगा डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने किया। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या होगा कि इस ये जो डिस्प्ले है, देखो आप ये नीचे जा रहा था राइट, तो मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया तो ये नीचे आ गया। मैं इसको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स यूज किया, अगर मैं इसको हटा देता तो ये क्या होता है कि इनलाइन एलिमेंट है, मतलब डिस्प्ले ब्लॉक जो प्रॉपर्टी होती है ना कि वो पूरी रो ले लेता है, तो अभी पूरी रो ले लिया, लेकिन जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो जो कंटेंट एरिया था उतना लिया, और उसके नीचे वाला कंटेंट जो है वो ऊपर चला गया। तो ये देखिए ऊपर चला गया यहाँ पे। ठीक है, अभी फिर मेरे को इसमें क्या करना है, मेरे को पेडिंग देनी है, तो मैं यहीं पे लगा के देखता हूँ। तो मैं इस पे ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने ऐड किया पेडिंग। पेडिंग हम लोग देंगे यहाँ पे 2%। तो जैसे पेडिंग मैंने 2% दी, उसके बाद में मुझे 6% पेडिंग देनी है। 2% और 6%, तो आप देख रहे हैं यहाँ से ये लेफ्ट साइड से ये थोड़ा सा जो है वो खिसक गया, मतलब कुछ इस तरीके का गैप यहाँ पे ऊपर और लेफ्ट साइड से आ गया, तो मैंने ये दे दी यहाँ पे पेडिंग। पेडिंग देने के बाद में जस्टिफाइड कंटेंट और अलाइनमेंट दो चीज देनी मेरे को। ठीक है, तो पेडिंग के बाद में मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाके मैं जस्टिफाइड कंटेंट में स्पेस बिटवीन कर दूंगा। तो ये देख रहे हो आप, जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस बिटवीन किया तो दोनों के बीच में क्या आ गया, स्पेस आ गया। फिर इसका अलाइनमेंट करना है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे अलाइंड आइटम, और अलाइन आइटम में मैंने सेंटर कर दिया, तो अलाइन आइटम में दोनों सेंटर हो गया। तो ये पूरी जो CSS है वो मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे
जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा नीचे, ये पूरा CSS हो गई मेरी, ठीक है। यहाँ से मैं इस पूरे को कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स ऐड करने का जो पर्पस है वो ये है कि ये जो नेविगेशन नीचे आ रहा था ना, ये ऊपर, अगर अभी हमने जो CSS ऐड की है, अगर आप उस CSS को देखोगे तो यहाँ से आप जो पेडिंग है और जो डिस्प्ले फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टी है, इसको अगर हटाऊंगा मैं तो ये नीचे आ गया। तो डिस्प्ले फ्लेक्स किया, पेडिंग की, फिर जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस अराउंड नहीं, स्पेस बिटवीन होना चाहिए था, ये प्रॉपर्टी हमने गलत लगा दी, यहाँ पे स्पेस बिटवीन आएगा, यहाँ पे मुझे लिखना है स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो स्पेस बिटवीन हो गया। तो आप देख रहे हैं ये सेक्शन कुछ इस तरीके से आया, अभी पूरा इस तरीके से हमको डिजाइन करना है, तो अभी ये कुछ इस तरीके से डिजाइन हो गया, ठीक है। अब मुझे लगानी है बैकग्राउंड इमेज, मतलब ये वाली जो लोगों की इमेज है इसकी विड्थ फिक्स करनी है, और बाकी ये जो है, मतलब ये जो फ्लेक्स प्रॉपर्टी, ये जो है इसको मुझे, ये भी एक के नीचे एक आ रहा है, तो ये इसको एक के साइड में एक लाना है मुझे। ये जो कंटेंट है ULLI, ये एक के नीचे एक आ रहा है, तो मुझे इसको एक के साइड में एक लेके आना है। तो ये कैसे आएगा? तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे जो लोगो है उसकी इमेज में सेट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो ये वाला है इमेज, इसको, इसकी विड्थ सेट करता हूँ। तो लाइक मैंने विड्थ दे दी, यहाँ पे विड्थ मान लीजिए मैं 100 पिक्सल देता हूँ, तो लोगो छोटा हो गया। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको 150 पिक्सल कर देता हूँ, और इसके आगे मेरे को ऐड करना पड़ेगा NAB, अदरवाइज ये क्या होगा कि सारी इमेज पे लग जाएगा। तो मैं NAB ऐड कर देता हूँ, ठीक है, टैग ऐड कर देता हूँ NAB। इसको कॉपी करता हूँ मैं और इसको यहाँ ला के मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे तो ये पूरा जो पेज है वो लोगो जो है, लोगो पे प्रॉपर्टी लग गई है, ठीक है। विड्थ जो है वो लग गई है लोगो पे, और लोगो की जो विड्थ है 150 पिक्सल वो फिक्स हो गई है। तो ये लोगो तो फिक्स हो गया हमारा, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि ये जो आ रहा है इसको, ये एक के नीचे एक जो आ रही है प्रॉपर्टीज, इसको एक के साइड में एक करनी है। ये ULLI है, तो ULLI है, लेकिन ULLI है हमारे पास यहाँ पे एक क्लास है, अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर ये एक क्लास यूज की है, ठीक है। तो मैं इस क्लास को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम लोग पहले इस पे ऐड कर लेते हैं क्लास पे। तो इस क्लास पे मुझे क्या करना है, पहले तो मैं टेक्स्ट अलाइन राइट कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन को राइट कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद में एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स 1, फ्लेक्स 1 में करूंगा तो ये जो LI है ये एक के साइड में एक आना चाहिए। फ्लेक्स 1 मैंने किया, फ्लेक्स 1 और टेक्स्ट अलाइन राइट, ठीक है। फ्लेक्स 1 और टेक्स्ट अलाइन राइट किया, ये प्रॉपर्टी हमको फ्लेक्स 1 यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक के साइड में एक करने के लिए। लेकिन ये एक के साइड में एक कब आएगा, ये एक के साइड में एक तब आएगा जब यहाँ पर हम लोग ULLI में ULLI के अंदर हम लोग कुछ प्रॉपर्टी लगाएंगे। जैसे कि हम लोग चलते हैं फिर LI में, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में इसको मैं जो CSS है मेरी, उसमें यहाँ पे जाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मुझे क्या करना है कि जो ULLI आ रही ना, LI पे लगानी है प्रॉपर्टी। तो मैं LI पे चलता हूँ और LI पे प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ, लेकिन खाली LI पे ऐड नहीं करना है। LI के आगे UI आना चाहिए, UL आना चाहिए, और इसके आगे आउटर डीप जो कि है नर्व लिंक्स, ये है, ये आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे लिस्ट स्टाइल हटाना है, लिस्ट स्टाइल हटा दूंगा मैं, है ना। लिस्ट स्टाइल हटाने के बाद में जो दूसरा प्रॉपर्टी है मेरी वो है कि मैं इसको करूंगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करूंगा मैं यहाँ पे। आप देख रहे हैं मैंने जैसे ही डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगाया, ये एक के नीचे एक से एक लाइन में हो गई प्रॉपर्टी। अब इसके बाद में इनके बीच में गैप चाहिए,
तो मैं पेडिंग दे देता हूँ, पेडिंग में मैं 8px और 12px दे देता हूँ। ये पेडिंग हो गई। आप ये देखेंगे तो इसका क्या मतलब है कि पेडिंग टॉप से 8px और पेडिंग राइट से 12px है ना। ऐसे ही बॉटम से और ऐसे ही बॉटम से हुआ और ऐसे ही जो है वो लेफ्ट राइट से सेट हो गया, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। ठीक है, ये पेडिंग हो गई मेरी। पेडिंग होने के बाद में मुझे एक प्रॉपर्टी और लगानी है पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव मैंने लगा दी। अब अगर मान लीजिए कि ये जो आ रहा था मेरा फ्लेक्स, यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई थी फ्लेक्स, फ्लेक्स 1, और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाई थी, ये लगानी है। और LI UI में जाके मुझे ये लिस्ट स्टाइल, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, पेडिंग इतनी, पेडिंग के साथ साथ यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव, ये मुझे करना है। उसके बाद में ये जो एंकर टैग इस तरीके से आ रहा है, ये भी मुझे हटाना है। तो मैं क्या करूंगा कि ये सेम प्रॉपर्टी, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरा, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे जाके इस सेम प्रॉपर्टी को लगाता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में मुझे एंकर टैग पे चाहिए प्रॉपर्टी। एंकर टैग पे चाहिए मतलब जो इसके आगे जो एंकर टैग आ रहा है वो ये आ रहा है। इस एंकर टैग पे इस एंकर टैग के आगे लेकिन मेरे को ये चीज लगानी पड़ेगी। ठीक है, इस एंकर टैग के आगे मुझे ये लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस एंकर टैग पे जाता हूँ और इस एंकर टैग पे जाने के बाद यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। इस एंकर टैग के बाद ये जो एंकर टैग है मेरा, इस एंकर टैग पे मुझे क्या लगाना है, इस एंकर टैग पे मुझे टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देता हूं ताकि ये जो आ रहा था ना ये ना आए। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना है मुझे। उसके बाद में टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, क्योंकि कलर इसका जो है वो, तो मैं कलर नॉर्मल व्हाइट कलर कर देता हूँ अभी तो इस पे। तो मैंने कलर जो है वो व्हाइट कर दिया, कलर व्हाइट हो गया मेरा। और जो फ़ॉन्ट की साइज है वो भी मुझे चेंज करनी है। तो मैं फ़ॉन्ट साइज यहाँ पे 13 पिक्सल कर देता हूँ, 14 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास में डेमो है उसमें कितनी है वो हम लोग देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, ULLI और एंकर टैग वाला जितना भी पार्ट है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ गया, यहाँ मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट किया। ठीक है, इतना हो गया। तो अभी आप देखोगे तो ये वाला जो सेक्शन है वो इतना डिजाइन हुआ। अभी मुझे जो नेक्स्ट काम करना है वो इस वाले सेक्शन के लिए करना है। तो अगला जो सेक्शन है वो ये वाला है। लेकिन उसके पहले आप एक चीज और नोटिस करोगे, अगर आप डेमो में जाओगे तो यहाँ पे एक होवर इफेक्ट आ रहा है। तो ये होवर इफेक्ट भी मुझे लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये होवर इफेक्ट भी हमको लगाना पड़ेगा। तो ये कहाँ लगेगा, LI के बाद में। तो LI के आफ्टर में मुझे ये लगाना पड़ेगा होवर इफेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे सबसे पहले इस LI को, तो मैं LI तक तो कॉपी कर लेता हूँ, ये पूरा LI तक कॉपी कर लेता हूँ। और इस LI के बाद में मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा आफ्टर, ये आफ्टर। और इस आफ्टर में मुझे लगना पड़ेगा कोड। तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा कंटेंट, और कंटेंट में इसका मतलब यह है कि यहाँ पे विड्थ जो है वो 0 करूंगा मैं, विड्थ 0% करूंगा। विड्थ 0% इसलिए कि चलो मान लो मैंने विड्थ 100% कर दी। ठीक है, विड्थ 100% करूंगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा वो देखना है मुझे। तो हाइट में गया मैं, और हाइट मैंने 2 पिक्सल कर दी, हाइट 2 पिक्सल हो गई। उसके बाद में मार्जिन ऑटो किया मैंने, मार्जिन ऑटो हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे मुझे डिस्प्ले ब्लॉक करना है, तो डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। और यहाँ पर बैकग्राउंड का जो कलर है वो लाना है। तो जो बैकग्राउंड है मेरा, बैकग्राउंड में मेरे को कलर जो लाना है वो लाना है यहाँ पे, आई थिंक ये कलर है SF44336, ये हो गया बैकग्राउंड कलर। और इसके साथ साथ एक एनिमेशन की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन। तो ट्रांजेक्शन में मैं यहाँ पे 0.5s कर देता हूँ, मतलब 0.5 सेकेंड होगा इससे। ठीक है, अभी इस चीज को मैं रन करता हूँ, मतलब इस पूरे CSS को मैं रन करता हूँ यहाँ पे आके। तो आप देखोगे कि अभी ये सभी में आ रहा है। तो इसके लिए
जो हमने प्रॉपर्टी लगाई है वो एल के आफ्टर पे लगाई है, राइट। तो एल के आफ्टर पे मुझे ये जो विड्थ है ना इसको हटाना पड़ेगा, इसको 0% करना पड़ेगा, या इसको 0% कर देता हूँ, इसको मैं 0% कर दिया तो ये हट गई। लेकिन इसके होवर पे हम लोग विड्थ इसकी 100% कर देंगे तो ये चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि पूरा का पूरा कोड जो है वो यहाँ पे हमको इस इतना सेक्शन तो सेम आएगा, इतना सेक्शन तो पूरा रहेगा, इतना तो कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में इसके आगे लिखना है होवर और इसके आगे लिखना है आफ्टर, होवर आफ्टर, और यहाँ पे विड्थ कर देना है 100%, सिंपल। तो ये क्या है कि इसको करने के बाद में ये जो है अब प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, लेकिन अभी भी ये वर्क नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ की हम लोगों ने यहाँ पर यूएल लगाया, एल आई लगाया, होवर लगाया, आफ्टर लगाया, विड्थ 100%। यहाँ पे हमको विड्थ 0% करना थी तो विड्थ 0% हम लोगों ने कर दी। तो विड्थ, क्योंकि हम लोग विड्थ 0% करना भूल गए थे, यहाँ सेमी कॉलम लगाना भूल गए हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम लोग गए, अब देखिए ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो अभी ये सेक्शन भी हमारा डिजाइन हो गया। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला जो आ रहा है नीचे वाला ब्लॉक, इसको डिजाइन करना है, राइट। तो अभी हमारा पूरा फोकस जो है वो सेक्शन नंबर टेक्स्ट स्टाइल पे जाएगा। टेक्स्ट स्टाइल पे जाएगा मतलब यहाँ पे हमको ये वाला जो डिजाइनिंग है, कौन सा डिजाइनिंग, ये वाला जो डिजाइनिंग है, टेक्स्ट बॉक्स वाला जो डिजाइनिंग है वो करना है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ जाता हूँ मैं डॉट टेक्स्ट बॉक्स पे जाता हूँ और यहाँ पे मुझे CSS लिखनी। तो सबसे पहले मैं विड्थ थोड़ी सी कम रखूंगा, 90% रखूंगा, यहाँ पे 90% कर देता हूँ विड्थ। कलर मुझे व्हाइट रखना है तो यहाँ पे कलर के लिए मैं रख लेता हूँ ये वाला कोड, ये कलर हो गया मेरा। कलर के बाद में पोजीशन यहाँ पर आएगी मेरी एब्सोल्यूट, पोजीशन को मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ और यहाँ पर टॉप से 50% नीचे दिखाना है ना, तो टॉप 50% कर दूंगा। अगर आप यहाँ पे पोजीशन को एब्सोल्यूट रखते हैं या रिलेटिव रखते हैं तो आप ऊपर से, नीचे से या लेफ्ट से, राइट से इसको खिसका सकते हैं। तो मैंने ऊपर से टॉप से 50% खिसकाया, क्यों, क्योंकि मेरे को ये बीच में चाहिए था। तो ये ऊपर से 50%, अब मुझे लेफ्ट से भी खिसकाना है तो मैं लेफ्ट से भी 50% कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं लेफ्ट 50% कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से लेफ्ट 50% भी कर दिया और यहाँ सेमी कॉलम लगा दिया, ठीक है। तो ऊपर से भी 50% हुआ, लेफ्ट से भी 50% हुआ। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से आ रहा है। लेकिन अभी क्या है कि ये वाला जो टेक्स्ट है और ये वाला जो टेक्स्ट है ना, यहाँ पे हम लोगों ने लेफ्ट से 50% दे दिया। अभी हमको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देना चाहिए यहाँ पे। तो मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया मैंने, ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। अभी एक चीज और है कि ये जो है कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर हुआ और यहाँ पे ये जो है इसको 2 लाइन में हम लोग कर देते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ जाते हैं, यहाँ जाके हम लोग ये जो कंटेंट आ रहा है यहाँ पे एक BR टैग ऐड कर देते हैं ताकि लाइन चेंज हो जाए। तो मैंने यहाँ BR टैग ऐड किया और BR टैग ऐड करने से ये लाइन जो है वो चेंज हो गई। लेकिन ये इतना बाहर क्यों जा रहा है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर यहाँ पे हम लोगों ने 50% लगाया है। और ये वाला जो कंटेंट है, मतलब ये वाला जो हमारा सेक्शन है, टेक्स्ट सेक्शन, इसमें भी लेफ्ट 50% है। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ऐड हुई है, ट्रांसफॉर्म 50 - 50%। इसको ऐड करके देख लेते हैं क्या होता है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ इसको ऐड कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्म, इसको ऐड कर देता हूँ। इससे क्या फर्क पड़ेगा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये प्रॉपर तरीके से आ गया। लेकिन अभी जो नीचे वाला बटन है ना वो मुझे डिजाइन करना है। तो मैंने एक बटन के लिए ऑलरेडी क्लास दे रखी है, वो क्लास मैंने दे रखी हीरो बटन। तो अभी जो डिजाइनिंग अगला कोड जो लिखना है वो हीरो बटन के ऊपर लिखना है मुझे, क्योंकि ये जो बटन है इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा और इस पे कोई होवर करेगा तो ये इस तरीके से हाईलाइट होगा,
ठीक है, तो कलर तो सेम है। कलर के लिए तो हम लोग यहाँ पर इस एंकर टेक पे है, तो मैं क्या करता हूँ कि नेक्स्ट कोड जो मुझे लिखना है वो इस बटन के लिए लिखना है। ठीक है, तो H1P और बटन तीन चीज है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ H1 से लिखना, क्योंकि ये टाइटल है और ये डिस्क्रिप्शन है और ये बटन है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ टाइटल के लिए कोड। तो टाइटल जो है वो मेरा किस में है, H1 में है, जिसकी फॉन्ट साइज मुझे इंक्रीज करनी है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स की क्लास कॉपी करता हूँ। ये मैंने कॉपी की टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर मैं H1 में गया हूँ और H1 में जाने के बाद में यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉन्ट साइज 61 पिक्सल, फॉन्ट साइज कर दिया 61 पिक्सल, सिंपल। तो ये फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड मुझे क्या करना था, सेकंड मेरे को अब पैराग्राफ पे करना है, तो मैं पैराग्राफ पे गया हूँ। पैराग्राफ पे मुझे फॉन्ट साइज, तो पैराग्राफ पे फॉन्ट साइज 14 पिक्सल कर देता हूं मैं, ठीक है। और मार्जिन भी चाहिए मुझे, तो मैं लिख देता हूँ मार्जिन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्जिन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्जिन। तो ये मार्जिन हो गया। मार्जिन में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल, 0, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 40 पिक्सल। ठीक है, ये मार्जिन हो गया मेरा। ये मेरा हेडर और पैराग्राफ का काम खत्म हो गया। ठीक है, ये हेडर और पैराग्राफ। अब बचता हुआ काम जो है वो बटन का है। बटन का काम हुआ, देन ये सेक्शन जो है वो कंप्लीट है। तो बटन पे भी मुझे दो चीजों की कोडिंग करनी है। पहले एक बटन की कोडिंग करनी है और उसके बाद में दूसरा जो है वो होवर सेक्शन की कोडिंग करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हीरो बटन का जो कोड है इसको कॉपी करता हूँ, राइट। यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है डॉट हीरो BTN, ये मैंने क्लास ले ली हीरो BTN। और हीरो BTN पे सबसे पहले तो मैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन करता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट डेकोरेशन नन में कुछ नहीं चाहिए मेरे को। उसके बाद में मैं यहाँ पे कलर में जाता हूँ। कलर में मैं यहाँ हैव एफ एफ कर देता हूँ, ठीक है, ये कलर हो गया। उसके बाद में यहाँ पे ये दो चीज हो गई, राइट, ये कलर आ गया और यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद में डिस्प्ले इनलाइन, हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं। डिस्प्ले डिस्प्ले में गया मैं और डिस्प्ले में जाके यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हो गया। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक के बाद में मुझे देनी है बॉर्डर, तो मैं बॉर्डर पे गया। बॉर्डर यहाँ पे मैंने सेलेक्ट की बॉर्डर। बॉर्डर में मैं 1px सॉलिड और जो 1px सॉलिड और ये कलर सेलेक्ट कर लिया मैंने बॉर्डर का। इससे क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगी बॉर्डर। अभी पेडिंग देनी पड़ेगी, मार्जिन पेडिंग। तो पेडिंग दे देते हैं हम लोग यहाँ गए, हम लोग यहाँ पे जाके पेडिंग दी मैंने। तो पेडिंग में मैंने दी 12 पिक्सल और 34 पिक्सल, ये हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज जो है वो 13 पिक्सल फॉन्ट साइज दे दिया मैंने। उसके पेडिंग हो गई, फॉन्ट साइज हो गया। अभी मुझे यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से ये आ गया, लेकिन यहाँ पे इसमें होवर भी चाहिए मेरे को, है ना। तो मैं बैकग्राउंड ट्रांसफॉर्मेंट कर पोजीशन रिलेटिव कर देता हूँ, है ना, ताकि मैं पोजीशन रिलेटिव हो गया। और यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव के बाद में यहाँ पे कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ। पॉइंटर जो है वो कर्सर हो जाएगा। और एक प्रॉपर्टी और होती है, वो है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर कर देता हूँ बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। बैकग्राउंड में कुछ गलत क्यों, एक सेकेंड, यहाँ पे बैकग्राउंड लेना चाहिए, सिस्टम को क्यों नहीं ले रहा है। यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में लिखता हूँ मैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, भी ये प्रॉपर्टी काम करेगी या नहीं। ट्रांसपेरेंट होता है बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ये बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, तो ये हो गया। अभी इसमें क्या करना है मुझे कि होवर के लिए कोड करना है। होवर के लिए कोड करना है, तो होवर के लिए मुझे सेम यही चीज लिखनी है, लेकिन इसके आगे मुझे होवर लगा देना है। यानी कहने का मतलब ये है
कि जो CSS है मेरी, जो सेलेक्टर है वो मैं ये सेलेक्ट करूंगा। तो मैं इसको कॉपी करूंगा सेलेक्टर को। कॉपी करने के बाद में इसके आगे मैं लगा दूंगा होवर। तो मैंने ये होवर लगा दिया। होवर लगाने के बाद में यहाँ पर मैं लगा दूंगा बॉर्डर। बॉर्डर लगाने के बाद में यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये बॉर्डर। ये बॉर्डर हो गई। बॉर्डर के बाद में लगाना है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड भी आई थिंक सेम ही बैकग्राउंड होगा, यहाँ पर जाकर ये सेम बैकग्राउंड होगा। तो ये बॉर्डर हो गई, बैकग्राउंड हो गया। अभी क्या करना है मेरे को कि यहाँ पे जो होवर आ रहा है ना, उसमें एनिमेशन का भी इफेक्ट चाहिए। तो जो होवर में एनिमेशन लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, होवर में एनिमेशन लाने के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे ट्रांजेक्शन। तो ये हो गया ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन में मैं 1 सेकेंड का टाइम यहाँ पे लगा दूंगा। तो 1 सेकेंड हो गया यहाँ पे टाइम। ठीक है, ये हो गया मेरा ये वाला सेक्शन। तो आप देखोगे कि होवर पे भी ये इफेक्ट आ गया हमारा। ठीक है, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब इसको मैं मिनिमाइज करूंगा, मिनिमाइज मतलब जब मैं इसको स्क्रीन शॉर्ट स्क्रीन पे करता हूँ ना, जैसे मैं यहाँ पे शॉर्ट स्क्रीन पे इसको करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, ये किस तरीके से दिख रहा है शॉर्ट स्क्रीन पे। तो अभी मुझे यहाँ पे मीडिया क्यूरी लगानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को फोन साइज कम करना पड़ेगा। और भी चीजें जो है दूसरी डिवाइस के लिए वो मुझे करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ मीडिया क्यूरी। तो मीडिया क्यूरी लगाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि ये पूरा डिजाइन करके, और ये एक मीडिया क्यूरी यहाँ पे मुझे सेट करनी पड़ेगी। तो मैं मीडिया क्यूरी लगा देता हूँ। इसके नीचे मैं @ मीडिया स्क्रीन करता हूँ। मीडिया स्क्रीन नहीं, केवल मीडिया लिखूंगा। और मैक्स विड्थ लगाऊंगा मैं। यहाँ क्या लगाऊंगा मैं, मैक्स विड्थ। तो जो मैक्स विड्थ होगी मेरी, वो कितनी होगी, वो होगी 700 पिक्सल। मैक्स विड्थ 700 पिक्सल हो गई। ठीक है, ये हो गया मेरा। इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो डॉट टेक्स्ट बॉक्स है, सबसे पहले तो इसकी फॉन्ट साइज कम करनी पड़ेगी, क्योंकि फॉन्ट साइज मीडिया पे कम चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि फॉन्ट साइज जो है वो यहाँ पर 20 पिक्सल दे देता हूँ, जो कि मैंने वहां पे कितनी दी थी, वहां पे मैंने दी थी वहां पे मैंने 61 पिक्सल दी थी। तो यहाँ 20 पिक्सल दे देता हूँ। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मुझे ये करना है कि NBA लिंक्स में जाके UL और LI पे जाके मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक कर देना है। डिस्प्ले ब्लॉक करने से क्या होगा कि कुछ लुक जो है वो ऐसे हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूं तो एक के नीचे एक आ जाएगा। ठीक है, ये एक के नीचे एक आ जाएगा, जो कि पहले यहाँ पे एक के साइड में एक आ रहा था, यहाँ पे एक के नीचे एक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी लगी है। अगर मैं यहाँ जाके डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी को हटाता हूँ तो आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे डिस्प्ले ब्लॉक हो गया है। अब मुझे इसका जो थोड़ा मतलब जो ULLI के अलावा ऊपर का जो कंटेनर है वो मुझे सही करना है। ठीक है, तो मुझे ULLI में इतने पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद में यहाँ डॉट इसको लगाता हूँ और इसके नीचे जाता हूँ। यहाँ पे मैं पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ, और हाइट जो है वो पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ। और यहाँ पर जो हाइट है, हाइट मुझे कितनी करनी पड़ेगी, यहाँ पर हाइट 100 VH कर देता हूँ। हाइट को 100 VH कर देता हूँ मैं। उसके बाद में यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो है वो भी मेरे को चेंज करना है, और इसमें बैकग्राउंड कलर ये लगा देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे जावा स्क्रिप्ट से इसको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, विड्थ जो है वो हम लोग यहाँ पे 200 पिक्सल कर देंगे। विड्थ 200 पिक्सल कर देंगे। उसके बाद में हम लोगों को टॉप 0 करना है। तो मैं यहाँ टॉप 0 कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मुझे टॉप 0 किया, राइट से 0 करना है। राइट से -200 पिक्सल करना है। राइट से -200 पिक्सल कर देंगे हम लोग। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर देंगे हम लोग। यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन
लेफ्ट। ठीक है, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट हो गया। फिर जेड इंडेक्स 2 करना होगा हमको यहाँ पे, जेड इंडेक्स 2, जेड इंडेक्स 2 हो गया। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है वो हमको 1 सेकेंड करना होगा, तो ट्रांजेक्शन जो है वो 1 सेकेंड हो गया। ठीक है, लेकिन अभी ये प्रॉपर, क्योंकि इसके अंदर हमको शो हाइड कराना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अभी आप देख रहे हो ये लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पे अभी ये शो नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को एक बटन बनानी पड़ेगी, उसके क्लिक पे हमको इसको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो नेविगेशन है वो बटन के फॉर्मेट में दिखेगा स्मॉलर डिवाइस पे। तो वो हम लोग करेंगे, हम लोग बटन बनाएंगे। तो बटन कैसे बनेगी, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को कुछ ऑसम फॉन्ट ऐड करने होंगे, राइट। तो ऑसम फॉन्ट कैसे ऐड करेंगे हम लोग, ऑसम फॉन्ट ऐड करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर एक लिंक है मेरे पास, जो हम लोग यूज करेंगे फॉन्ट ऑसम के लिए, राइट। तो फॉन्ट ऑसम यूज करने के लिए हम लोग, एक लाइब्रेरी है जो हमको ऐड करनी है, और वो लाइब्रेरी क्या है, जिसको हमको CSS कॉल होने के पहले यहाँ पे ये हमको ऐड करना होगा। ये फॉन्ट हमको ऐड करने होंगे। तो ये CDN फॉन्ट है जो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। उसके बाद में एक और लाइब्रेरी है जो मुझे ऐड करनी है यहाँ पे फॉन्ट ऑसम के लिए। वो जो दूसरी लाइब्रेरी है वो है यहाँ पे आइकॉन वाली जो लाइब्रेरी, ये 2 लाइब्रेरी हमको ऐड करनी होगी, देन हम लोग यहाँ पे फॉन्ट को जो है वो यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने ऐड कर दी यहाँ पे दोनों लाइब्रेरी। अब मुझे क्या करना है कि दोनों लाइब्रेरी ऐड हो गई है, हाँ, अभी मुझे आइकॉन ऐड करना है। आइकॉन मतलब जो आइकॉन आएगा यहाँ पे नेविगेशन का, वो मुझे ऐड करना है। तो वो आइकॉन का जो कोड है वो मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। ये जब आप फॉन्ट ऑसम करके सर्च करेंगे तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। जैसे अगर आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे आप यहाँ पे फॉन्ट ऑसम फॉर आइकॉन्स करेंगे, तो यहाँ पे फॉन्ट ऑसम फॉर आइकॉन आ जाएगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आइकॉन मिलेंगे, लेकिन हमको कौन सा चाहिए, हमको यहाँ पे मीनू चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं मीनू। तो यहाँ पे ये मीनू मैंने सर्च किया। यहाँ पे मुझे ये मीनू वार वाला आइकॉन चाहिए, तो मैंने इसको, इस कोड को मुझे यहाँ से कॉपी करना होगा। ये मैंने कॉपी किया, और इस कोड को मुझे यहाँ नेविगेशन के नीचे, मतलब जहां पे नेविगेशन बंद हो रहा है ना, उसके जस्ट ऊपर ये यूज करना है, और इस क्लास को यहाँ से हटा देना है मेरे को। सिंपल, ठीक है। लेकिन एक एक चीज यहाँ पे ये है कि मेरे को जावास्क्रिप्ट का ऑन क्लिक वाला फंक्शन यहाँ कॉल करना होगा, और वो इसलिए कॉल करना होगा क्योंकि इसको शो हाइड करवाना है ना मेरे को। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑन क्लिक लिख देता हूँ, और ऑन क्लिक पे मैं एक फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। फंक्शन को नाम दे देता हूँ शो मीनू। सिंपल, ये शो मीनू फंक्शन मुझे कॉल करना होगा, क्योंकि तभी ये दिखेगा यहाँ पे, राइट। तो इस सिंपल जावास्क्रिप्ट ही यहाँ पे लगेगी। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट करेंगे, पहले हम लोग CSS को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो नया टैग अभी ऐड किया है, इस टैग में मुझे कुछ CSS लिखनी है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्प्ले, डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ। डिस्प्ले ब्लॉक करने के बाद में यहाँ पे कलर, तो कलर जो है मेरा यहाँ पे, ये डिस्प्ले ब्लॉक हो गया। कलर यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद में मुझे देना होगा मार्जिन, राइट। कलर हो गया, कलर के बाद में मार्जिन देना होगा। तो मैं यहाँ पे मार्जिन ऐड कर देता हूँ, मार्जिन 100 पिक्सल कर देता हूँ। उसके बाद में फ़ॉन्ट साइज ऐड कर देता हूँ। तो फ़ॉन्ट साइज यहाँ पे आ गया 22 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद में कर्सर पोजीशन कर देता हूँ, तो कर्सर पॉइंटर हो गया। ये ऐड हो गई CSS। अब मुझे एक चीज और यहाँ पे ऐड करनी है, और वो है यहाँ पे डॉट नव लिंक्स, और यहाँ पर इसकी UI में जाना है मुझे, और इसके UI में पेडिंग 30% कर देना है मेरे को, पेडिंग 30 पिक्सल। ठीक है, ये ऐड हो गया।
यहाँ पे अब चूंकि मैं इसको मोबाइल पे जब ओपन करूंगा तो ये अभी कुछ ऐसे दिख रहा है, लेकिन अभी क्या है, ये शो हाइड नहीं हो रहा है। तो मुझे अभी शो हाइड वाला जावा स्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे ऐड करना होगा शो हाइड करने के लिए। तो शो हाइड करने के लिए मुझे जावा स्क्रिप्ट कोड कैसे ऐड करना होगा, मैं जाऊंगा सबसे नीचे बॉडी, जहां से बॉडी स्टार्ट हो रही वहां पे, और मैं यहाँ पे जहाँ पे बॉडी टैग स्टार्ट हो रहा है, बॉडी टैग कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, बॉडी टैग जहाँ पे बंद हो रहा है उसके ऊपर मैं एक स्क्रिप्ट ऐड करूंगा। तो मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लिख देता हूँ, और इस स्क्रिप्ट टैग के ऊपर मैं एक कमेंट लिख देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने किया कमेंट, और यहाँ पे मैंने लिखा कि जावा स्क्रिप्ट कोड फॉर टोगल मेनू। ठीक है, ये मैंने कमेंट लिख दिया यहाँ पे। कमेंट लिखने के बाद में मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो एक वेरिएबल लेना है, और मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग के अंदर, या मैं ये स्क्रिप्ट टैग है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने लेट एक वेरिएबल लिया। तो मैंने लिया लेट, और लेट में मैंने ये नेबलिंग्स एक वेरिएबल ले लिया, और इसके अंदर जाके मैंने लिखा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, है ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ आईडी में मैंने पास कर दिया नव लिंक्स, सिंपल। लेकिन ये जो नव लिंक्स है ये मैंने अभी ऐड नहीं किया है आई थिंक, तो मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा। ये नव लिंक्स को कहाँ ऐड करना होगा मेरे को, ये जो आइकॉन है वो मुझे इसको एक डिव टैग में ऐड करना होगा, और ये डिव टैग जो है वो मुझे कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ये जो ULLI आ रही है ना, ULLI के जस्ट ऊपर, ULLI के जस्ट ऊपर मुझे इसको ऐड करना होगा। तो यहां से UL स्टार्ट हुई है ना, ये UL स्टार्ट हुई है, UL के ऊपर ये नेविगेशन स्टार्ट हुआ है, नेविगेशन के अंदर एंकर टैग लोगो के नीचे मेरे को एक कोड जो है वो ऐड करना होगा, और वो कोड ये है, यहाँ पे ये कोड ऐड करना होगा। और इसके नीचे जो मीनू वाला कोड हम लोगों ने लगाया है, मीनू वाला कोड क्या लगाया हम लोगों ने, जो हम लोगों को क्लिक करने पे जिसमें क्लोजर बटन आएगा ना, क्लोजर बटन आएगा, हाइड मीनू का जो आइकॉन है वो, तो उसको ऐड करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे FA टाइम्स करके एक आइकॉन है, उसका कोड देखना है हमको। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं, इसमें से वापस इसको रिफ्रेश करता हूं मैं, और यहाँ पे हम लोगों को क्लोज वाला जो बटन है उसके लिए चाहिए विंडो क्लोज, नहीं, सर्च करता हूं टाइम्स सर्कल, हम लोगों को यहाँ पर ये वाला चाहिए कोड। ठीक है, तो ये कोड क्या है, यहाँ पर FA टाइम्स करके क्लास लगानी पड़ेगी। तो इसको मैं कॉपी करता हूं, और इस कोड को मुझे कहाँ ऐड करना पड़ेगा, इस कोड को मुझे ऐड करना होगा जहां यह मैंने HTML ऐड किया है इसके जस्ट नीचे ऐड करना होगा। तो यहाँ मैंने ऐड किया। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का रिजल्ट आएगा, ये देखिए ये क्लोज आ गया यहाँ पे। लेकिन हमको अभी क्या करना होगा, अभी हम लोगों को जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना बाकी है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं जावा स्क्रिप्ट के कोड की तरफ। शो हाइड करने के लिए हम लोग चलते हैं जावा स्क्रिप्ट के कोड की तरफ। तो जावा स्क्रिप्ट में हम लोगों को बनाना पड़ेगा फंक्शन, सबसे पहले तो फंक्शन बनाना होगा। ये तो मैंने ले लिया, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये ऑब्जेक्ट ले लिया, कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट, कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट के बाद में फंक्शन, और जो फंक्शन मैंने बनाया था शो मीनू, वो फंक्शन यहाँ कॉल करना होगा मेरे को, शो मीनू, ये फंक्शन कॉल कर लिया मैंने शो मीनू। शो मीनू के बाद में मुझे ये वाला जो वेरिएबल है जहां पे कॉल हो रहा है नेबलिंग्स डॉट स्टाइल, STYLE स्टाइल डॉट राइट,
डॉट RIGHT राइट इज इक्वल टू 0, ये कर देना है। ठीक है, ये कर देना है मेरे को। और सेम यही कोड करना है मेरे को हाइड मेनू के लिए। तो मैंने हाइड मेनू, अभी मेरे को एक फंक्शन और बनाना है जिसमें मुझे हाइड मेनू लिखना है। तो हाइड मेनू किस पे कॉल होगा, हाइड मेनू जो फंक्शन है वो कॉल होगा, और यहाँ पे मुझे कर देना है -200 पिक्सल। सिंपल, यहाँ पे मेरे को -200 पिक्सल कर देना है। लेकिन ये कॉल कहाँ पे होगा, हाइड मेनू। तो हाइड मेनू जो है वो यहाँ पे कॉल होगा। जब आप इस पे कॉल करोगे तो हाइड मेनू कॉल होगा, और इस पे कॉल करोगे तो शो मेनू कॉल होगा। कहने का मतलब ये है कि स्पेक्ट एलिमेंट करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे तो शो मेनू सही कॉल हो रहा है, राइट। लेकिन हाइड मेनू के लिए हमको यहाँ पे ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल करना होगा जो कि हाइड मेनू होगा, और जिसमें FA टाइम्स करके क्लास लगी है उसकी बात हो रही। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ से मैं क्या करूंगा, मुझे सबसे पहले तो इसको हटाना है। यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया, और यहाँ पे मैं ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे मैं सिंपल कॉल कर दूंगा हाइड मेनू। ठीक है, ये कॉल हो जाएगा एक फंक्शन हाइड मेनू। अभी मैं यहाँ पे इस पेज को करता हूँ रिफ्रेश, कुछ एरर आ रही है कंसोल पे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट YID गलत लिखा है हम लोगों ने, यहाँ पे YID होता है, इसको सही किया हमने, राइट। अभी भी कुछ एरर है कंसोल पे, ये अभी भी नहीं चल रहा है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट गेट एलिमेंट YID, ठीक है। शो मेनू में मैं गया तो शो मेनू ये फंक्शन कॉल हुआ है। शो मेनू और हाइड मेनू दो फंक्शन कॉल हो रहे हैं, और हाइड मेनू में हम लोगों ने -200 लगाया। अभी हाइड मेनू में अगर आप इस फंक्शन के कॉल पे कंसोल लॉग हो रहा है या नहीं, पहले वो देखना है हमको। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम लोग शो मेनू कॉल कर रहे हैं, राइट। शो मेनू कॉल कर रहे हैं, तो शो मेनू ये फंक्शन है मेरा। शो मेनू में मैं क्या करता हूँ, कंसोल लॉग करके देखता हूँ। कंसोल डॉट लॉग में मुझे यहाँ पे नेवलिंग्स को कॉल करना है। तो मैं यहाँ नेवलिंग्स को देखता हूँ पहले तो, कि क्या आ रहा है यहाँ पे शो मेनू पे कॉल करने पे क्या आ रहा है। शो मेनू कॉल किया तो अभी देख रहे हो आप, शो मेनू कॉल नहीं हो रहा है, क्योंकि कंसोल लॉग कॉल होना चाहिए था अगर शो मेनू कॉल हो रहा है फंक्शन तो शो मेनू मतलब यहाँ पे हम लोग FA कोड जो है, ये आफ्टर पे लगा हुआ है कोड, और ये V4 है, ये आफ्टर है। शो मेनू और हाइड मेनू, राइट। शो मेनू और हाइड मेनू है, और यहाँ पे अगर मेनू को हाइड करना है तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी ये है कि डॉट स्टाइल नेवलिंग्स करके जो है, नेवलिंग्स हम लोगों ने नेवलिंग्स ID नहीं लगाई है आई थिंक। 1 सेकेंड, नेवलिंग्स, हाँ हम लोगों ने नेवलिंग्स जो है वो यहाँ पे लगाया है नेवलिंग्स। तो ये नेवलिंग्स ID है, राइट। हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। तो कंसोल लॉग में अगर मैं नेबलिंग्स कर रहा हूँ तो मुझे ये नेबलिंग्स मिलना चाहिए ना, ये क्यों नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये कोड अगर मैंने लिखा है नेवलिंग्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट ये गेट एलिमेंट बाय, अच्छा यहाँ पे मैं कंसोल लॉग में कुछ और लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आना चाहिए था ना। यहाँ पे मैंने टेस्टिंग लिखा, और ये फंक्शन शो मीनू कहाँ कॉल हो रहा है पहले वो देखो। शो मीनू कॉल हो रहा है कि जब हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये कंसोल लॉग क्यों काम नहीं कर रहा है,
यहाँ पे हम लोगों ने स्क्रिप्ट टेग भी लगाया है, स्क्रिप्ट टेग बंद भी हुआ है। शो मीनू जो है वो हमारा फंक्शन का कॉल हो रहा है, यहाँ पे कॉल हो रहा है शो मीनू। शो मीनू यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले ब्लॉक और नेवलिंग्स पोजीशन एक्सक्लूड डिस्प्ले राइट शो मीनू राइट। शो मीनू यहाँ पे हाइड होना चाहिए ना, ये मीनू हाइड क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है फ्रंट एंड पे, तो यहाँ से ये हट जाना चाहिए। तो यहाँ पे मीडिया क्यूरी यूज होगी। मीडिया क्यूरी में हम लोग यहाँ पे नेव लिंक्स हम लोगों ने लगाया है। यहाँ पे हम लोगों को डिस्प्ले नन करना था, nav.fa को डिस्प्ले नन राइट। तो स्टाइल में गया मैं, स्टाइल में जाने के बाद में यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे nav और .fa nav.fa और यहाँ पे मुझे करना है डिस्प्ले नन, सिंपल। ठीक है, ये हो गया। इससे क्या होगा कि ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से तो हट गया, लेकिन ये यहाँ पे वर्क क्यों नहीं कर रहा है अभी वो हमको देखना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने, जब हम लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं तो ये v4 कॉल हो रहा है राइट, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कुछ p4 प्रॉपर्टी लगाई है, तो इसलिए यहाँ पे v4 कॉल हो रहा है, जिसमें कंटेंट ये लिखा हुआ है। v4 प्रॉपर्टी कहाँ लगाई है? css में हमने कहीं पे v4 लगाया है? हम लोगों ने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जो है वो v4 कंटेंट, यहाँ पे ये css क्लास तो मैंने अभी लगाई नहीं है, ये css क्लास कहीं पे लगी नहीं है हमारी। और यहाँ पे शो मीनू जो कॉल हो रहा है ना, शो मीनू, शो मीनू कहाँ पे फंक्शन है? ये शो मीनू है और ये शो मीनू यहाँ कॉल हो रहा है। ठीक है, शो मीनू फंक्शन तो सही है, लेकिन ये फंक्शन बिफोर प्रॉपर्टी क्यों ले रहा है वो देखना है मुझे, कि ये फंक्शन यहाँ पे fa करके मैंने css यहाँ कॉल की, करेक्ट। डिस्प्ले नन है, ठीक है। nav डिस्प्ले ब्लॉक, कलर ये, मार्जिन ये। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो fa क्लास है राइट, fa क्लास यानी कि यहाँ पे nav डॉट कर्सर पॉइंटर, nav में ये fa क्लास जो है वो शो हो रही है यहाँ पे, मतलब डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक किया हम लोगों ने इसका। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्ले, लेकिन जो शो और हाइट है जावा स्क्रिप्ट वो काम क्यों नहीं कर रहा है? डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर लेके देखें हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट, अगर मैं यहाँ पे हम लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हैं इस फंक्शन में, डॉक्यूमेंट डॉट मुझे यहाँ पे मैंने लिखा लेट, और यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ कंसोल लॉग में टेस्टिंग पे क्लिक कर रहा हूं तो ये चलना चाहिए। ठीक है, ये कॉल क्यों नहीं हो रहा है? इनर स्क्रिप्ट लोडेड, ये कुछ एरर आ रहा है उसके वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी राइट, जावा स्क्रिप्ट का कोड कॉल नहीं हो रहा है। यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग है, स्क्रिप्ट टैग बंद हुआ है, और यहाँ पे शो मीनू
शो मेनू यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो हम लोग पहले डेस्कटॉप पे डिजाइन कर लेते हैं, देन फिर हम लोग इसको करेंगे। अभी हम लोगों को यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको डिजाइन करना था कि अगर मैंने इसको मोबाइल पे किया तो यहाँ पे ये इस तरीके से जो दिखाई दे रहा है ना, ये आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आफ्टर लगा हुआ है, राइट, लेकिन यहाँ पे शो मेनू कॉल हो रहा है, शो मेनू फंक्शन कॉल हो रहा है। शो मेनू फंक्शन यहाँ पे भी कॉल हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी लगी हुई है शो मेनू के ऊपर। यहाँ पे अगर हम देखें तो आईडी ये है और एक इनलाइन एलिमेंट स्टाइल भी लगी हुई है, राइट। तो ये इनलाइन जो स्टाइल है वो इनलाइन तो खैर इसी से लगी है क्योंकि यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है इसलिए इनलाइन लगी हुई है। लेकिन यहाँ पे ये डिव है और इस डिव के अंदर यहाँ पे डिव स्टार्ट हुआ है, राइट। हाँ, डिव के अंदर हम इन लोगों ने इस डिव के अंदर यहाँ पे शो हाइड मीनू और शो मीनू कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बन रहा है। हम लोग चेक कर लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे एक डिव लगाया, राइट। हाँ, अभी ये वाला जो डिव है इसके अंदर आएगा एफ ए टाइम्स और हाइड मीनू, करेक्ट। हाइड मीनू आया, हाइड मीनू के अंदर आएगा नेब लिंक्स और यूएलएलआई। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो डिव है वो कहाँ स्टार्ट हो रहा है, ये डिव स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो इसको बंद भी होना चाहिए था यहाँ पे, नव के ऊपर जहाँ एनएबी बंद हो रहा है उसके ऊपर ये जो डिव है वो बंद होगा। ये जो डिव है वो एनएबी के ऊपर बंद होगा, यानी कि एनएबी के ऊपर हमको एक डिव और बंद करना चाहिए था। ये डिव मैं अगर बंद कर दूं यहाँ पे, राइट, अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि इस कोड को पहले जैसा कर देते हैं और ये जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग इस वाले HTML से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि पहले हम लोग मोबाइल का जो कोड है वो देखते हैं। यहाँ पे एनएवी है, एनएवी के बाद में ये जो लिंक है एनएवी लिंक्स, तो यहाँ पे ये एनएवी लिंक आ रहा है। एनएवी लिंक के अंदर यहाँ पे आई बटन आ रहा है और एक डिव आ रहा है और एक आई बटन आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे एनएबी के अंदर यहाँ पे लोगो आया है। हाँ, तो लोगो के नीचे हमको यहाँ पे ये कोड ऐड करना है। लोगो के अंदर हम लोग गए तो यहाँ पे भी आई बटन आया है, ये यहाँ से क्लोज, और उसके बाद में डिव यूएलएलआई आएगा और ये पूरा बंद हो जाएगा और उसके बाद में एनएबी बंद हो जाएगा। मतलब कोड तो सही है, लेकिन इसमें जावास्क्रिप्ट का रोल काम, जावास्क्रिप्ट जो है वो वर्क नहीं कर रही है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। पहले हम लोग डेस्कटॉप पे पूरा डिजाइन कर लेते हैं, फिर हम लोग मोबाइल के लिए यहाँ पे देखेंगे कि क्या। हालांकि हमारा जो मोबाइल पे अभी हमारा डेस्कटॉप पे हेडर सेक्शन हमारा डिजाइन हुआ। अभी हम लोग नीचे के और भी सेक्शन हम डिजाइन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मोबाइल पे ये जो प्रॉब्लम आ रहा है जिससे कि हमारा जावास्क्रिप्ट कोड नहीं चल रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको पूरा डेस्कटॉप पे डिजाइन करेंगे और फिर मोबाइल पे जो इशू आ रहा है उसको हम लोग फिक्स करेंगे। यहाँ पे कुछ एरर्स भी आ रहे हैं, 404 यहाँ पे कुछ आइकॉन लोड नहीं हो रहा है इसलिए भी इशू आ रहा है यहाँ पे फेव आइकॉन। तो हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर ये देखना होगा कि कहाँ से ये जावास्क्रिप्ट प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है, हम लोग डिबग करेंगे। पहले हम लोग डेस्कटॉप के लिए पूरा डिजाइन कर देते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर डिबगिंग करेंगे।